उत्तर प्रदेश के बरेली के आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर राजा ने समाजवादी पार्टी के नेता सौम्य प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर कहा कि रामचरितमानस में जो लिखा है अब इस समय वैसा ही हो रहा है। शूद्र गवार ढोल पीटे जा रहे हैं, औरतों को उठाया जा रहा है, उन पर पेशाब की जा रही, उनका बलात्कार हो रहा है। इसलिए इस पर तो इस वक्त के भगवान नरेंद्र मोदी का बोलना चाहिए। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। संघ प्रमुख ने कहा कि यह सारे समाज की विरासत है। भारत की सीमा में रहने वाले जो भी अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की यह विरासत है। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है। जबकि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नेता और कोई पार्टी नहीं है, उन्हें कोई दूसरा नेता चाहिए, उनसे गुलामी कराई जा रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे। साथ ही रक्षा उद्योग को मजबूत करने और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का भी फैसला लिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट देशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा। भारत के प्रमुख न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की, गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना अब विभिन्न भारतीय अनुसूचित भाषाओं में शीर्ष अदालत के फैसले प्रदान करना शुरू कर देगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सार्वजनिक डोमेन में डाल दिए गए। वहीं अब रिजिजू के बयान पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने निशाना साधा और कहा कि रिजिजू बेवजह मामले को तूल रहा है। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल को राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने मामले में फैजल के भाई सहित अन्य 3 दोषियों को भी यही राहत दी। उच्च न्यायालय का विस्तृत आदेश भी उपलब्ध नहीं। भारत के उप सॉलिसिटर जनरल मनुएज, जिन्होंने द्वीप प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि भी की। अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन चीन के बारे में चौंकाने वाला दावा किया। अपने नए संस्मरण में पोम्पियो ने कहा कि किम जोंग ने उसने एक बार कहा था कि चीन के प्रभुत्व से बचाव के लिए उन्हें दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना की जरूरत है। दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा मास्टर प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए भाजपा धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध के बीच धुआंधार आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। इतना ही नहीं, प्लान यह भी है, भाजपा सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों में स्कूटर यात्रा निकालेगी। कमल हसन की नेतृत्व वाली पार्टी मकम्मल निधि मयम ने पूर्वी रोड उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार EVKS इलंगोवन को समर्थन देने को ऐलान कर दिया है। कमल हसन ने कहा कि राष्ट्रीय हित में उन्होंने यह फैसला लिया है, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। बता दें कि पूर्वी रोड ने 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। EVKS इलंगोवन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर तिरंगा फहराकर करेंगे। राहुल गांधी के ऐतिहासिक लाल चौक पर हरा झंडा न फहरने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी दफ्तर लाल चौक पर ही है, इसलिए राहुल गांधी एक तरह से लाल चौक पर ही झंडा फहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जहां नेहरू तिरंगा फहरा चुके हैं, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं फहरा रहे हैं।